हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑफिशियली वी आर स्टार्टिंग लेक्चर सीरीज। अभी तक अपन क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, काफी दिनों से, काफी सालों से लेक्चर सीरीज नहीं आई थी। बट अब इस चैनल में विल बी हैविंग रेगुलर लेक्चर सीरीज। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे है या फिर आप पहले से भी है, तो यू कैन स्टिक टू द चैनल फॉर लेक्चर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो जेई मेंस और एडवांस के जितने भी चैप्टर्स है अपने पास, सबके लेक्चर्स रहेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद बाइनोमियल थ्योरम। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा अच्छी बात है, यू कैन कैरी ऑन विथ योर लाइफ्स। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है आप भूल गए, तो यू कैन रिवाइज। बट सारे लेक्चर देख के रिवाइज नहीं करना है। अगर आपने नहीं देखा जीरो से, तो पूरा देखना है बिल्कुल। बट अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट, पहले वाले कमेंट पे है। प्लेलिस्ट में है ना, सारे लेक्चर्स रहेंगे सीक्वेंस से। तो मान लीजिए कि आपको आगे जाके समझना है केवल रिमाइंडर थ्योरम या हॉकिस्टिक आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, तो आप डायरेक्टली थंबनेल पे देख कर क्लिक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 20 to 25 मिनट्स का लेक्चर रहेगा एक, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। बट ऐसे नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हंसते खेलते 20-25 मिनट में बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम के बाद आई विल बी कमिंग बैक विथ द चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, तो वो भी जल्द से जल्द आएगा या फिर पैरेलल ही आ जाएगा, यू नेवर नो। अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंप्लीट सिलेबस रहेगा मेंस और एडवांस के लिए बच्चों को। अगर आप पहली बार आए हो, आपको डाउट है कि सर सब कुछ रहेगा ना, कुछ मिसिंग तो नहीं रहेगा, विल इट बी सफिशिएंट टू क्रैक एडवांस और मेंस? यस, इट विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। जितना आपको कहीं पे भी किसी भी रिसोर्स में या बुक में या मटेरियल में मिलेगा, उससे तो ज्यादा ही मिलने वाला है आपको, बट विद अ बेटर सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग जरूरी है। क्या चीज पहले पढ़नी चाहिए, फिर उसका अगला वाला जो भी टॉपिक है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, और प्रॉपर सीक्वेंस जो रहेगा ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। एक चीज आपको अपने तरफ से मेंटेन करनी होगी, टू राइट द नोट्स। वट एवर आई विल बी राइटिंग, इट इज अ व्हाइट बोर्ड। आई वोंट बी गिविंग यू द पीडीएफ्स ऑफ कोर्स। तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, पॉज कर करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करिए। और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम फिनिश करेंगे, आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि आपने बहुत कुछ बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ में सीखा है। ठीक है, स्टार्ट करते। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? अभी ये वाली चीज मिटाकर मैं बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन लिखूंगा। बट बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन लिखने से पहले हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग टर्म्स का सम। बाई मतलब क्या होता है? दो। ठीक है ना, दो अलग अलग टर्म्स का सम होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक टर्म लिखी हो x और दूसरी y, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है मतलब ये जुड़कर एक नहीं हो सकते, तो ये बाइनोमियल टर्म हो गई। अगर मेरे पास लिखा है x प्लस एक्स या x प्लस 2x, तो ये अलग अलग नहीं है ना, ये लाइक टर्म्स है, दे आर नॉट अनलाइक टर्म्स। ये जुड़ के 3x हो जाएगा। तो अब ये दो टर्म्स नहीं रहे, ये एक टर्म हो गई। इट इज नॉट अ बाइनोमियल टर्म। ओके, और अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ लिख देता हूं एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये दोनों भी अलग अलग टर्म है, क्योंकि मैथमेटिकली वी कैन नॉट ऐड एंड कन्वर्ट इट इनटू वन टर्म। ठीक है, तो दिस इज अ बाइनोमियल टर्म। और अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूं, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये तीन अलग अलग टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है ना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है, जैसे कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस 2y, तो ये भी बाइनोमियल हो गया, क्योंकि y प्लस 2y विल बिकम 3y। हमको समझ में आता है बाइनोमियल का क्या मतलब होता है। अगर आप नोट्स में लिख रहे हो तो लिख दो सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट और डिसिमिलर टर्म्स। सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट और डिसिमिलर टर्म्स। ओके, मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूं आपको कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या पढ़ना है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को डेफिनेशन लिख लेना है और फिर लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर मेरे पास एक टर्म x एक टर्म y, x और y इसीलिए लिया क्योंकि दोनों डिसिमिलर है, अलग अलग है। कुछ और भी ले सकते हो, y प्लस जेड, है ना, a प्लस बी, बी प्लस सी, कुछ भी लो, से अलग अलग होना चाहिए। अगर मैं x प्लस वाई की पावर में कुछ अलग अलग नेचुरल नंबर्स डालूं या होल नंबर डालूं, अलग अलग, अनेक अनेक, भिन्न भिन्न होल नंबर्स डालूं, तो जैसे कि अगर मैं जीरो डाल देता हूं इसकी पावर में, x प्लस वाई टू द पावर जीरो, आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? 1। अगर मैं इसके बाद x प्लस वाई की पावर में 1 डालता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई। ओके, वही का वही आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर अपन x प्लस वाई की पावर में 2 डालते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
फिर अगर अपन x प्लस वाई की पावर में 3, वो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है? होना चाहिए। देखो क्या करते हैं अपन, है ना बेटा, ध्यान से देखना प्लीज। सबसे पहले ऊपर क्या हो रहा है ना, देखो इधर देखो, पावर 2 है ना, अगर पावर 2 है तो कितने टर्म है? 1 2 3। अच्छा, पावर 1 में कितने टर्म है? 2 टर्म। और पावर 0 में कितने टर्म है? 1 टर्म। मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म। नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनो, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म्स है? कितनी पावर है? 3। तो कितने टर्म आने चाहिए? एक ज्यादा 4, 4 टर्म्स आएंगे। अब देखो खास बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे है ना हाईएस्ट, सॉरी पावर 2 था, तो सबसे पहले x की पावर में 2 आया, मतलब x ने हाईएस्ट पावर पकड़ ली, और उसी समय y की पावर लोएस्ट रही होगी, जो हमने लिखी नहीं है लेकिन साइलेंट है वहां पे, क्योंकि y पावर 0 1 होता है, लिखो ना लिखो मतलब नहीं है। तो x स्क्वायर y पावर 0, फिर 2 टाइम्स x पावर 1 y पावर 1, फिर उसके बाद x पावर 0 और y पावर 2। अच्छा, मतलब क्या हुआ है देखो, x की पावर 2 थी ना, और y की पावर 0 थी सबसे कम। अब x की पावर 1 कम हो गई, 2 से 1 कम, और 0 से 1 ज्यादा, y की पावर 1 बढ़ गई। मतलब सर x की पावर घटानी है और y की बढ़ानी है 1 1 से। फिर अगला देखेंगे, x की पावर एक और कम कर देंगे और y की पावर एक और बढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा है। जल्दी से इस कहानी को आगे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगले में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। x की पावर 3 हाईएस्ट आने वाली है, y की पावर 0 रहेगी। ठीक है, पता है ना हमको? अच्छा, क्या आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी याद है क्या? बिल्कुल याद होगा। देखते हैं क्या फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब, सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब, माई मिस्टेक। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 3 ए स्क्वायर बी। फिर क्या होता है? 3ab², फिर आता है बी क्यूब। इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले x हाईएस्ट पावर को उठा लेता है, और उस दौरान y की पावर लोएस्ट होती है। फिर x की पावर 1 कम हो जाएगी और y की पावर 1 बढ़ जाएगी। लेकिन ये 3 कहां से आया? 3 ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होकर कोएफिशिएंट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, फिर अगले में क्या होगा कि x की पावर एक और कम हो जाएगी और y की पावर एक और बढ़ जाएगी। लेकिन ये 3 कैसे आया? ऑफ कोर्स आपने जब इनको गधों की तरह मल्टीप्लाई किया होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 3 बार, तो वो कोएफिशिएंट 3 आ जाता है। और लास्ट में क्या होगा, x की पावर यहाँ पे 1 एक और कम हो जाएगी 0, और यहाँ पे y क्यूब आ जाएगा। इधर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये 1 कहां से आया? ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन से। इज देयर एनी वे जिससे अपन कोएफिशिएंट पता कर सके? बिल्कुल, एक तरीका है अपने पास। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि x प्लस वाई की पावर 4 में क्या होता होगा? बिल्कुल, देखिए x की पावर 4 हो जाती होगी सर, और उस दौरान y की पावर लीस्ट रहती होगी 0। तो यहाँ पे 4 का हाईएस्ट ले लिया अपन ने और y का लीस्ट ले लिया 0। फिर अगले बार क्या होने वाला है आपके पास? x की पावर 3 और y की पावर 1, फिर और x की पावर घट जाएगी और y की पावर बढ़ जाएगी, फिर और x की पावर घट जाएगी, y की पावर बढ़ जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर हाईएस्ट। मतलब सर यहाँ पे x ने मजे किए और यहाँ पे y ने मजे किए। मजे मतलब हाईएस्ट पावर उठा लिया, और यहाँ पे y 0 पे था, इधर x पे 0। अच्छा, व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होने वाला है वो समझने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत अद्भुत सा ऑब्जर्वेशन, जो आपने शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी देख लो। इधर देखो क्या लिखा है, 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? देखो 1 और 1। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 के नीचे 1 और 1 लिखूंगा। इसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स है कि कोई इंडियन मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने भी इनके बारे में बात की थी, फिर पास्कल ने भी बात की, लेकिन हम उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाने वाले अभी। ठीक है, तो पास्कल भैया ने जो बताया वो अपन लिख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि आप जब 1 और 1 को जोड़ते हो ना, तो नीचे वाला नंबर अपने आप आ जाता है। दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा। और उन्होंने बोला कि जो कॉर्नर में नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 और 1 होते हैं। तो कॉर्नर में आपको 1 और 1 वाली पूंछ लटकानी है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, देखना है ना। ये 1 1 इधर आ गया और 1 2 1 इधर आ गया। तो सर थोड़ा सा लेवल में लिख देता ना, लेवल। तो यहाँ पे अपन इसको लेवल में लिखेंगे तो देखना क्या बनने वाला है। 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 प्लस 1 2 इधर आ जाएगा, और 2 के बगल में सॉरी 1 प्लस 1 2 इधर आ गया ना, और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको बेसिकली, हर बार इन दोनों को जोड़ के बीच में नंबर आ जाएगा, और कॉर्नर में हमेशा 1 रहेगा। कॉर्नर में हमेशा 1 रहना चाहिए। तो एक काम करो ना, अभी से कॉर्नर में 1 लगा दो, और इन दोनों को जोड़ करके आएगा बेटा 3। 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, फिर से कॉर्नर में 1 लगा दो। ठीक है, अभी आप देखोगे तो 1 3 3 1 ये आ रहा है क्यूब के लिए। ठीक है, क्यूब के लिए 1 3 3 1 आ रहा है। स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है? 1 2 1। स्क्वायर के लिए 1 2 1 आ रहा है। अच्छा, और आगे क्या आने वाला है वो देख लेते हैं अपन। आगे आएगा 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और कॉर्नर में क्या रहता है? हमेशा 1 और 1।
इसको मैं बहुत अच्छे से सजाकर लिख दूंगा थोड़ी देर से। लेकिन पावर 4 का देख रहे हो आपको यहाँ पे 1331 ये जो आ रहा है ना, ये 1331 कोएफिशिएंट क्यूब के एक्सपेंशन का है, और 121 है पावर 2 का एक्सपेंशन, और 11 है पावर 1 का एक्सपेंशन, और लास्ट वाला जरूर पावर 4 का ही होगा 14641। ठीक है, तो लास्ट में जो लिखा है 14641 वो यहाँ पे ऐसे अपने आप सज जाता है। जब आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो 14641 मिलने वाला है आपको। तो इसको अपन अच्छे से लिखते हैं पूरे बोर्ड में। पास्कल ट्रायंगल को मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा और फिर x प्लस वाई की पावर 4 को फिर से लिखने वाला हूं। तो आपकी स्क्रीन पे पास्कल ट्रायंगल आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने पास्कल ट्रायंगल है। इसमें है ना, ये है फॉर x प्लस वाई की पावर में 0, ओके, एंड दिस इज फॉर x प्लस वाई की पावर में 1, एंड दिस इज फॉर x प्लस वाई की पावर में 2। हट जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है ना। x प्लस वाई की पावर 2 के कोएफिशिएंट है, सिर्फ कोएफिशिएंट। ये किसके कोएफिशिएंट है सर? x प्लस वाई की पावर में 3 के। और ये किसके कोएफिशिएंट है? x प्लस वाई की पावर में 4 के। बस बस बस, देखो ध्यान से देखो, पावर 4 के कोएफिशिएंट लिखे हुए हमारे सामने, तो ऑफ कोर्स ये x प्लस वाई की पावर 5 के कोएफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई की पावर 5 के, और ये 6 के होने चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना काफी है। अच्छा, तो क्या हुआ ना कि जब इस पास्कल ट्रायंगल को आप आगे ले जाओगे तो आप कोई भी एक्सपेंशन लिख सकते हो। कल को देखो, अगर आपको x प्लस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन लिखना है या 5 का लिखना है, तो x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखते वक्त आप क्या करो, सबसे पहले x को हाईएस्ट पावर 5 दे दो। x को हाईएस्ट पावर 5 दिया तो यहाँ पे y ऑफ कोर्स 0 पर है, तो अब x की पावर 1 कम कर दो, y की पावर 1 बढ़ा दो, फिर x की पावर 1 और कम कर दो, y की पावर 1 और बढ़ा दो, फिर x की पावर 1 और कम कर दो, y की पावर 1 बढ़ा दो, फिर x की पावर 1 और कम, y की पावर 1 और ज्यादा। बस ये करते चले जाना है। y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 4, और इधर x की पावर 0 और y की पावर 5। ऐसा कर देने के बाद क्या होने वाला है, हमारे पास कोएफिशिएंट की कमी रह गई है। कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बताइए? कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, तो आपको क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल से पावर 5 के कोएफिशिएंट चुराना है। क्या है पावर 5 के कोएफिशिएंट? 1 5 10 10 5 1। अच्छा, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन 1 5 10 10 5 1। उसके बाद है ना, पास्कल भैया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोटिस की। ऑफ कोर्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा मैं आपको ना कट शॉर्ट करके बताता हूँ, क्योंकि क्या ये तो कहानी कुछ देर में हमको बोरिंग लगने लगेगी, है ना। और ये छोटा मोटा स्टफ लेक्चर 1 में रहेगा अभी, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टफ अभी बस आने वाला है। उन्होंने नोटिस करा कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये ऐसे आम नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट सम कॉमन नंबर्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स। और वो कौन से नंबर्स है देखते। देखो, उन्होंने ये नोटिस करा कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है 1, दिस कोएफिशिएंट इज बेसिकली 5C0। अब आपको एनसी नॉट आना चाहिए ना, एनसी नॉट नहीं आता है, एनसीआर नहीं आता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पीएनसी आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पता है ना। हाँ, एनसी नॉट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और पहले कमेंट पे भी मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आई बटन पे तो मैं डाल ही दूंगा। खैर, ये 5C नॉट है। अगला आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये 5C1 है। 5C0 कितना होता है 1, 5C1 कितना होता है 5। ओ, और ये क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये 5C2 है। पास्कल भैया ने भी इसको ध्यान से देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सीक्वेंस आ रहा है यार, 5C0 5C1 5C2। 5C2 का वैल्यू एक्चुअली 10 आता है, करके देख लो आप। और जो 5C2 आएगा वही 5C3 भी तो आएगा ना, NCR और NCN-R बराबर होते हैं, तो ये 5C3 आ जाएगा। अच्छा, और ये 5C4 है, और ये 5C5 है क्या? यस। तो ऐसा हर बार हो रहा है क्या? बिल्कुल हर बार हो रहा है। अगर आप इस एक्सपेंशन को ढंग से लिखते हो तो क्या आएगा बताइए? 5C नॉट x की पावर में 5 y की पावर में 0। मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर का पूरा मटेरियल मिटाने वाला हूं। ठीक है, ऐसा हर बार होता है, हर बार। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये चीज क्या है, पावर 4 का एक्सपेंशन। पावर 4 के एक्सपेंशन में ये आ रहा है 4C नॉट, ये वाला नंबर आ रहा है 4C1, ये वाला नंबर आ रहा है 4C2। करके देख लो, 4C2 का वैल्यू 6 आता है। ठीक है, ये वाला नंबर आ रहा है 4C3, 4C3 का वैल्यू 4 ही आता है, और ये वाला नंबर है 4C4। इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस। ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये पैटर्न आखिरी तक फॉलो होगा। कल को अगर आपको x प्लस वाई की पावर 50 निकालना हो, तो x प्लस वाई की पावर 50 निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, 50C0 50C1 50C2 50C3 50C4 वगैरह वगैरह 50C50 तक, और उसमें x की पावर हाईएस्ट और y की पावर लोएस्ट।
और उसके बाद x की पावर कम y की पावर बढ़ाते जाना है एंड तक। तो सर एक काम करते हैं ना, इसको जनरलाइज करते हैं। अगर मैं जनरलाइज करूं और आपके सामने x प्लस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन लिखता हूं, x प्लस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें ना अगला एक्सपेंशन लिखने वाले x प्लस वाई की पावर 6 का। देखिए इसको लिखने में मुझे 30 सेकंड से भी कम लगेगा। x प्लस वाई की पावर 6, इसमें है ना सबसे पहले x की पावर 6 आने वाली, y की पावर 0 आने वाली, फिर उसके बाद x की पावर 5 आ जाएगी और y की पावर 1 आ जाएगी, फिर उसके बाद x की पावर 4 और y की पावर 2। ठीक है, फिर x की पावर एक और कम, y की पावर एक और ज्यादा, x की पावर एक और कम और y की पावर एक और ज्यादा। ठीक है, फिर x की पावर एक और कम कर दो और y की पावर एक और ज्यादा। सर बस थक गए। ये देखो x की पावर 0, y की पावर 6। व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट्स? देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या आने वाले, कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आने वाले हैं आपके पास 6 है ना पावर, तो सबसे पहला कोएफिशिएंट आएगा 6c0, फिर अगला अपने आप 6c1 आता है, फिर अगला 6c2 आता है, फिर अगला 6c3 आता है। अरे जो अपन ने पास्कल ट्रायंगल में बनाया था ना, उन्हीं की वैल्यूज है ये ऑब्जर्वेशन से पता चला है। तो इसको अपन एक फाइनल रिजल्ट बनाकर एक जनरल एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर x प्लस वाई टू द पावर n लिखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n क्या लिखेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल क्यों कहते हैं अपन? दो टर्म है और उसका एक्सपेंशन करने का तरीका हमने अभी खोज निकाला है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n वेयर n, बताइए n क्या है यहाँ पे? n को यहाँ पे केवल और केवल और केवल होल नंबर होना पड़ेगा। जीरो हो सकता है वैसे तो, आप नेचुरल नंबर कहोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं होल नंबर कह देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। अगर होल नंबर नहीं हुआ, मतलब अगर पावर में नेगेटिव कुछ आ गया या फ्रैक्शन आ गया, तो भी इसकी थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या बनने वाला है, देखना ध्यान से ना। सबसे पहले n से 0 आएगा, फिर x की पावर में सबसे बड़ा n आ जाएगा, पूरा हाईएस्ट n को दे दो। ठीक है, और y की पावर में क्या आ जाएगा? 0। ओके, अगला क्या आ जाएगा? nc1। x की पावर में क्या करना है? एक छोटा नंबर कर दो। देखो इधर प्लीज ध्यान से, यहाँ पे n है ना, तो इसको n-1 कर दो, और इधर y की पावर 0 है तो एक बढ़ा दो। अगला क्या होगा? nc2, x की पावर में एक और छोटा कर दिया और y की पावर में एक और बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हसीन ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बड़ा अच्छा। देखो 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 देखो, ये जो नीचे टेल वाला नंबर है ना, nc2 में 2 टेल है, 2 इज द टेल। तो जो टेल है वो y की पावर में जा रही है, y की पावर में टेल जा रही है और x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस जा रहा है। nc2 में n और 2 का डिफरेंस यहाँ जा रहा है, nc1 में n और 1 का डिफरेंस यहाँ जा रहा है, और 1 इधर आ रहा है। दिख रहा है? टेल वाला नंबर 0 इधर गया और इन दोनों का डिफरेंस इधर आया। अगले में क्या होने वाला है, गेस कर सकते हो आप? nc3, x की पावर में दोनों का डिफरेंस n-3, और y की पावर में क्या आ जाएगा बताइए? y की पावर में डायरेक्ट 3। अच्छा, मतलब सर ये तो अपन समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। क्या आप मुझे आखिरी टर्म बता सकते हो क्या होगा? आखिरी टर्म में क्या होने वाला है देखते हैं। ncn, x की पावर में दोनों का डिफरेंस n-n कितना होता है? 0, और y की पावर में टेल वाला नंबर n। खत्म। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर होल नंबर्स इंडेक्स या नेचुरल इंडेक्स। इसको नेचुरल इंडेक्स बोलना जरूरी है। यहाँ पे n जो होता है ना, पावर, इसे कहा जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है, या फिर इंडेक्स। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर होल इंडेक्स लिखने से बेहतर है कि नेचुरल इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, वेयर आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थोड़ा अच्छा लगेगा। होल भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है 0 वाला केस अपन इग्नोर कर सकते हैं, छोटा मोटा केस। तो नेचुरल इंडेक्स के लिए ये वाला एक्सपेंशन आता है। क्या आप मुझे इसमें जनरल टर्म बता सकते हो? इसे लिखिए पहले जल्दी से। देखिए जनरल टर्म का मतलब क्या होता है समझना बच्चों, है ना, ध्यान से। ये है टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था? जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आते हैं। अगर पावर 5 है तो टर्म कितने आएंगे? 6। पावर 2 है तो टर्म कितने आते हैं? 3, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 ही तो टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे पावर n है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? n+1। तो जनरल टर्म में टोटल टर्म्स n+1 आएंगे, वो अपन लिखेंगे। लेकिन टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 को देख के कुछ चमक रहा है क्या बच्चों? देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 है ना, t4। देखो देखो ध्यान से देखो, ये 4 है तो यहाँ पे nc3 है। ओ, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ टर्म 3 है तो यहाँ पे nc2 है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने tr लिखता हूँ, तो
तो बताइए क्या आने वाला है, एनसी, आर से एक छोटा नंबर, 3 से एक छोटा नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे आर माइनस 1 आएगा। ठीक है, थम जाओ, इसको अपन अभी करेक्ट करेंगे फॉर्मूले को, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा है तो अभी स्क्रैच से देखो। फिर क्या होता है सर, उसके बाद आप एक्स लिखते हो और वाई लिखते हो। ठीक है सर, लिख दिया, एक्स लिखेंगे पावर में कुछ आएगा, वाई लिखेंगे पावर में कुछ आएगा। एक्स की पावर में क्या आ रहा है बताइए, इन दोनों का डिफरेंस। किन दोनों का डिफरेंस, एन और 2 का, एन और 3 का, एन और 1 का, तो एन और आर माइनस 1 का डिफरेंस। ठीक है सर, सो एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और ये नीचे वाला नंबर जो होता है टेल, वो वाई को मिल जाता है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे 1 वाई को मिल गया, यहाँ पे टेल 2 था वो वाई को मिल गया, तो यहाँ पे आर माइनस 1 वाई को मिल जाएगा। ये है जनरल टर्म फॉर द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, नेचुरल इंडेक्स के लिए, नेचुरल पावर या नेचुरल इंडेक्स। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये टेल में ना r माइनस 1 आ रहा है। r माइनस 1 थोड़ा कम सुंदर दिखता है, काश यहाँ पे एक सिंगल अल्फाबेट लिखा होता, थोड़ा अच्छा दिखता ना यार। सोचो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझना प्लीज है ना। यहाँ पे जो भी नंबर है बच्चों है ना, उससे एक बड़ा नंबर इधर लिखा हुआ है। अच्छा, r माइनस 1 से एक ज्यादा होता है क्या यार, बिल्कुल। तो हम लोग क्यों ना यहां पर एक अल्फाबेट लिखते हैं k, और यहां पे k प्लस 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। यहां पे z लिख दो तो यहां पे z प्लस 1 आ जाएगा, यहां पे r लिख दो तो यहां पे r प्लस 1 आ जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला करेक्ट करके ऐसा लिख देते हैं, टी आर प्लस 1। टी आर प्लस 1 में क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक छोटा टेल बनता है, तो उससे छोटा टेल बन जाएगा एनसीआर। फिर उसके बाद x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, और y की पावर में नीचे वाला नंबर, y की पावर में नीचे वाला नंबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर नेचुरल इंडेक्स। ठीक है, ये जनरल टर्म है। यहां पे आप r की जगह पे अगर आप 0 डालोगे तो आपको t1 मिलेगा, टर्म 1। r की जगह पे अगर आप 1 डालोगे तो आपको टर्म 2 मिलेगी, r की जगह पे आप 3 डालोगे तो आपको टर्म 3 मिलने वाला है, एंड सो ऑन। r की जगह पे आप n माइनस 1 डालोगे तो आपको nth टर्म मिलेगा। और टोटल कितने टर्म होते हैं बच्चों इसमें, n प्लस 1th टर्म, ये वाला है ना n प्लस 1th टर्म है, तो टोटल n प्लस 1th टर्म आ जाएंगे। अब जनरल टर्म की कुछ खास बातें सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए, और जो अगला लेक्चर या अगला पार्ट होगा, ठीक है, विल कीप इट वेरी शॉर्ट सिर्फ वीडियो की लेंथ रहेगी, लेकिन वीडियो के अंदर जो मसाला रहेगा वो बहुत डिटेल्ड रहेगा। अभी हमने केवल स्टार्ट किया है, तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, है ना, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, बट उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, तो वेट फॉर इट। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपका अगला वाला वीडियो वो अपने आप आपको रिकमेंड हो जाएगा अगर आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया है तो। फॉर द टाइमिंग, लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू आर न्यू, you should subscribe.